Hello everyone, myself Ram Babu Lavansi. Objective of today class, we talk about what is operators. ठीक, तो आज के सेशन में हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेंड्स किसको बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग, and on the basis of functionality and how many types of operators in C programming, what is arithmetic operators and what is modulo operator and what is increment or decrement operator. और साथ ही साथ आज के सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, राइट. सो एजेंडा ऑफ टुडे सेशन, we talk about what are operators, types of operator on the basis of number of operand, types of operator on the basis of functionality, what is modulo operator, what is increment and decrement operator, what is pre-increment and pre-decrement, what is post-increment and post-decrement, and what is relational operator. We also discuss this thing और साथ ही साथ हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि अगर आप इन ऑपरेटर का यूज करके कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट what are operators. So an operator is a symbol. An operator is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical and logical functions. Operator symbol होते हैं जो कंपाइलर को ये बताते हैं कि उसको किस टाइप से किस तरीके से एक्शन लेना है या मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करना है. सिंपल आंसर कैन बी गिवन यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4 + 5, इसका रिजल्ट क्या आएगा 9. तो इन द अबव एक्सप्रेशन प्लस और इक्वल यहाँ पर आपकी क्या हो जाएंगी, ऑपरेटर हो जाएंगे. ठीक, बट इन दोनों का सम क्या आएगा 9. यहाँ पर 4 + 5, उसका रिजल्ट क्या आएगा 9, राइट. तो यहाँ पर प्लस को और इक्वल को भी आप जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, बट यहाँ पर वो ऑपरेटर की तरह वर्क नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से यूज किया. बट यहाँ पर जो 4 और 5 है उसे हम बोलते हैं ऑपरेंड. जो ऑपरेटर के साथ यूज किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, ऑपरेंड. तो ऑपरेंड इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल भी हो सकता है और इन फॉर्म ऑफ कांस्टेंट भी हो सकता है. जैसे अगर आप लिखते हैं C = A + B, तो इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे C A B ऑपरेंड होंगे और प्लस और इक्वल आपके क्या हो जाएंगे, ऑपरेटर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द ऑपरेटर्स, राइट. तो यहाँ पर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड there are 3 types of operators available in C programming. पहला ऑपरेटर होता है बाइनरी ऑपरेटर. ऐसा ऑपरेटर जो आपसे 2 ऑपरेंड लेता है उसे हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर. और प्लस और माइनस आपका यूनरी ऑपरेटर की तरह भी वर्क करता है. So which take 2 operand and perform a variety of arithmetic and logical operations plus minus multiplication division modulo. ये आपके बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं. यूनरी ऑपरेटर की तरह भी ये ऑपरेटर वर्क करते हैं. तो कहीं कहीं पर प्लस माइनस को यूनरी ऑपरेटर भी बोला गया. देन सेकंड यूनरी ऑपरेटर विच टेक ओनली सिंगल ऑपरेंड एंड परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन. तो ये आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड लेंगे और उसके बेसिस पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके देते हैं. तो I++ या बिटवाइज नोट, लॉजिकल नोट और साइज ऑफ, ये आपके कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, जो आपसे एट अ टाइम एक ही ऑपरेंड लेंगे. एंड थर्ड टर्नरी ऑपरेटर या फिर इसी को आप कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है. which take 3 operand and perform some specific operation. ये बेसिकली एफएल्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं. एफएल्स और टर्नरी ऑपरेटर सेम एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं, बट परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो टर्नरी ऑपरेटर की परफॉर्मेंस बेस्ट होती है. The next टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी. तो फंक्शनलिटी के बेसिस पर सी प्रोग्रामिंग में 8 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं. पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं. दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर. इफ यू वांट टू कंपेयर समथिंग देन वी शुड गो फॉर रिलेशनल ऑपरेटर. लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ये रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं. या आप इसको बुलियन एक्सप्रेशन, जब भी आपको कंडीशन देना है तो आप कहीं ना कहीं इन ऑपरेटर्स का क्या करेंगे,
use. Then third, logical operator. Basically, there are three logical operator in C programming: logical AND, logical or logical NOT. Then bitwise operator. If you want to perform manipulation bit by bit, then we should go for bitwise operator. तो यहाँ पर आप सबसे पहला बिटवाइज ऑपरेटर देखेंगे, बिटवाइज एंड. अभी मैंने आपको लॉजिकल एंड भी बताया है, साथ ही साथ यहाँ पर बिटवाइज एंड भी होता है, बिटवाइज और, बिटवाइज नोट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर. बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ने के लिए आपको बाइनरी नंबर आना चाहिए. नेक्स्ट, साइज ऑफ, टर्नरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कॉमा ऑपरेटर. तो ये सारे ऑपरेटर्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट आज के सेशन में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में ही बात करने वाले हैं. बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स. सो फर्स्ट, अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो यूज किया ही है. यहाँ पर आपके लिए जो सबसे जरूरी ऑपरेटर है वो आपका होता है मोडुलो ऑपरेटर. ठीक, अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में मोडुलो ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है, किसके साथ, इंटीजर डेटा टाइप के साथ. आप फ्लोट या डबल डेटा टाइप के साथ इसका यूज नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा करते हैं तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे क्या देगा, एरर. तो मोडुलो ऑपरेटर इज एन बाइनरी ऑपरेटर व्हिच टेक टू ऑपरेंड एंड परफॉर्म सम ऑपरेशंस. सिंटेक्स भी लिखा है, फर्स्ट ऑपरेंड मोडुलो ऑपरेटर, सेकंड ऑपरेंड. तो देखिए, अब 23 का 7 से मोड निकालता है. बेसिकली मोडुलो ऑपरेटर आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है. 23 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2. 34 को 7 से करेंगे रिमाइंडर 6. 3 को 10 से करेंगे 3. जब भी फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड से लेस होता है तो रिमाइंडर हमेशा आपका फर्स्ट ऑपरेंड ही आता है, चाहे वो 0 ही क्यों ना. राइट, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि डिवीजन में लेकिन उल्टा होगा. अगर आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट विल बी इंटीजर. ओके, सो यहाँ पर अब हम इसका एग्जांपल देखने वाले हैं. कौन से ऑपरेटर का, मोडुलो ऑपरेटर का. सो वी मूव ऑन. क्वेश्चन आप 2 मिनट देख लीजिए, आपको करना क्या है, फिर इसका प्रोग्राम हम देखेंगे. आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है. यूजर कुछ भी नंबर एंटर करे, उस नंबर का लास्ट डिजिट निकाल के आपको प्रिंट करवाना है, और इसमें आपको मोडुलो ऑपरेटर ही यूज करना है. ये मैंने आपको बता दिया. ठीक, तो आप अपने से भी ट्राई करिए, नहीं बनता है तो फिर अभी अपन 2 मिनट बाद में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं. अब आप ये देख रहे होंगे कि इसमें कितने वेरिएबल लगेंगे, 2 वेरिएबल्स. एक वो नंबर जो आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, दूसरा जो लास्ट डिजिट आप कैलकुलेट करेंगे वो. ठीक, तो यहाँ पर हम प्रोग्राम बना रहे हैं. तो आप सबसे पहले यहाँ पर लास्ट डिजिट फाइंड करना है आपको, किसकी, जो नंबर यूजर इंटर करता है, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर. ठीक, तो यहाँ पर आप सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे. क्यों, क्योंकि आपको इनपुट आउटपुट से रिलेटेड तो फंक्शन यहाँ पर यूज करना ही है, stdio.h. देन इसके बाद आप मेन मेथड लिखेंगे, void main. सो मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन दैट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड. एक नंबर और एक रिमाइंडर के लिए, ये लास्ट डिजिट के लिए मैंने एक वेरिएबल लेंगे लास्ट. ठीक, तो यहाँ पर आप पहले यूजर को मैसेज देंगे, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, स्कैनर %d. क्यों, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, एड्रेस ऑफ n. अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे. राइट, तो यहाँ पर कंडीशन के लिए अब आप क्या करना है आपको कि सर लास्ट इक्वल टू, जैसे कि आपको पता होगा किसी भी नंबर का अगर आप 10 से मोड निकालते हैं तो वो हमेशा आपको उस नंबर की लास्ट डिजिट ही रिटर्न करता है. अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सर n मोड 10, तो डेफिनेटली अगर आपने इंटर किया होगा 1 2 3, 1 2 3 का 10 से मोड निकालेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3. तो लास्ट नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, 3. जो भी वैल्यू आप इंटर करोगे उसका लास्ट नंबर. तो यहाँ पर आप मैसेज दे देंगे कि सर लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, दिस इज %d. और यहाँ पर आपने लास्ट नाम का जो वेरिएबल है उसको क्या करवा दिया है, प्रिंट. ओके, तो कंपाइल करेंगे पहले प्रोग्राम को.
एग्जीक्यूट, कंपाइल, देन उसके बाद आप प्रोग्राम को क्या करिएगा, रन। तो इंटर एनी नंबर, मान लीजिए मैंने इंटर किया 1 2 3, तो आप देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है कि सर लास्ट डिजिट ऑफ नंबर दिस इज 3, आपने इंटर कर दिया लाइक दिस, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है 9। तो इस तरीके से आप मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करके इस टाइप के प्रोग्राम को बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप लास्ट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। ओके, देन वी मूव ऑन नेक्स्ट। व्हाट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर? आप लोगों ने देखा होगा प्लस प्लस और माइनस माइनस। अगर आप किसी भी वेरिएबल के नाम के साथ प्लस प्लस या माइनस माइनस लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है अगर प्लस प्लस है तो उस वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, अगर माइनस माइनस है तो उस वेरिएबल की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहले इंक्रीमेंट। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर द यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर किसको बोलते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ऐसा ऑपरेटर ऑपरेटर जो आपसे एक ही ऑपरेंड लेता है उसे बोला जाता है यूनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पर प्लस प्लस इज अ यूनरी ऑपरेटर, या ऐसा लिख लीजिए, देख लीजिएगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर द यूनरी ऑपरेटर यूज्ड टू इंक्रीमेंट और ऐड वन टू द ऑपरेंड वैल्यू। ऑपरेंड यहाँ पर किसको बोल रहे हैं, वेरिएबल को जिसके साथ आप प्लस प्लस लगा रहे हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय द डबल प्लस सिंबल। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट वर्क विद कांस्टेंट, मतलब आप 10 प्लस प्लस नहीं लिख सकते, राइट। अगर आप किसी वेरिएबल के साथ प्लस प्लस लगाएंगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू ऑब्वियसली 1 से इंक्रीज होगी। द नेक्स्ट, decrement operator. So decrement operator are the unary operators used to decrement or subtract one to the operand value. The decrement operator is denoted by double minus symbol, or decrement operator cannot work with constant. ठीक, देन अब हम इसी का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल देखेंगे। आपको दो वेरिएबल बनाना है, पहले इंक्रीमेंट करने के पहले प्रिंट करवाएंगे, फिर आप उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के बाद में क्या करवाएंगे, प्रिंट। तो यहाँ पर आपने क्या किया, हम एग्जांपल देख रहे हैं किसका, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो आपको कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है इसमें, 2। stdio.h वर्ड में यहाँ पर आपने वेरिएबल बनाया है इंट a और b। a वेरिएबल की वैल्यू अभी आपके पास 10 है और b वेरिएबल की वैल्यू अभी आपके पास कितनी है, 20। तो यहाँ पर आप प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट है बिफोर इंक्रीमेंट। तो भाई बिफोर इंक्रीमेंट तो जो उस वेरिएबल की वैल्यू होगी वही प्रिंट होगी ना। बिफोर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ a, दिस इज परसेंटेज d। क्यों, क्योंकि a वेरिएबल आपका किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। द नेक्स्ट, बिफोर डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ b, तो यहाँ पर b वेरिएबल की वैल्यू आप क्या करवा देंगे, प्रिंट। ठीक, ऐसा ही सेम आफ्टर इंक्रीमेंट। अब लेकिन यहाँ पर स्लेश एन लगा दीजिएगा भैया ना, नहीं तो एक ही लाइन में आएगा, स्लेश एन। ठीक, और यहाँ पर इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस, अगर एक ही ऑपरेंड है आप प्लस प्लस ए लिखे या ए प्लस प्लस लिखे, बोथ आर सेम, और माइनस माइनस बी। ठीक, तो यहाँ पर ये इंटरनली कैसे वर्क करेगा, अभी यहाँ पर a वेरिएबल की वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा और b वेरिएबल की वैल्यू 20। क्यों, क्योंकि इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। तो जो यहाँ पर आपने प्लस प्लस ए लिखा है इंटरनली वो ऐसे वर्क करता है, a इक्वल टू a प्लस 1। तो ये a वेरिएबल की जो प्रीवियस वैल्यू होगी, अभी a वेरिएबल की प्रीवियस वैल्यू क्या है, 10। सो 10 प्लस 1 दिस इज 11। तो a वेरिएबल की रिसेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। ठीक, तो यहाँ पर जब आप a को प्रिंट करवाएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, 11। b भी आपका उसी तरीके से सॉल्व होगा, b इक्वल टू b प्लस 1। इट मींस यहाँ पर आप देखेंगे कि सर b इक्वल टू b वेरिएबल की वैल्यू, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, b माइनस माइनस लिखा ना, b वेरिएबल की वैल्यू 20 है, 20 माइनस 1 दिस इज 19। इट मींस b वेरिएबल की रिसेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 19।
तो इस तरीके से आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। कंपाइल द प्रोग्राम, देन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो देखिए आपका आउटपुट आ रहा है कुछ इस तरीके से। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर मैसेज चेंज कर लीजिएगा भाई, बिफोर की जगह आप क्या लिख लेंगे, आफ्टर इंक्रीमेंट और आफ्टर डिक्रीमेंट। सो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपके वर्क करते हैं। अब मान लीजिए मैं इसको अगर प्लस प्लस ए की प्लस पे ए प्लस प्लस लिखता हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा, जब आप इसका रिजल्ट किसी वेरिएबल में असाइन करेंगे, जो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखने वाले हैं। ठीक, अगर आप ए और बी का रिजल्ट किसी वेरिएबल में आप स्टोर नहीं कर रहे हैं तो वैल्यू हमेशा 1 से ही इंक्रीज या 1 से क्या होगी, डिक्रीज। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके बाद हम देखेंगे सर व्हाट इज प्री इंक्रीमेंट एंड व्हाट इज प्री डिक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें, a pre-increment operator is used to increment the value of a variable before using it in a expression। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले अगर प्लस प्लस लगा है तो उसी को आप बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, और अगर पहले प्लस प्लस लगा है तो पहले उस वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी, और जो वैल्यू इंक्रीज हुई है उसी को आप एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। सो इन द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू इज फर्स्ट इंक्रीमेंटेड एंड देन यूज्ड इनसाइड द एक्सप्रेशन। मतलब जो वैल्यू इंक्रीज हुई है उसको आप उस एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक, देन प्री डिक्रीमेंट सेम कॉन्सेप्ट है। अ प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल before using it in an expression। In the pre-decrement operator, value is first decremented and then used inside the expression। तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा। तो प्री इंक्रीमेंट जो है, यहाँ पर आपको 4 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ठीक, COD, दिस इज प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट और प्री, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि सर C इक्वल टू प्लस प्लस है और D इक्वल टू माइनस माइनस डी। ठीक, तो अब आप यहाँ पर देखिएगा ए और बी को भी आपको प्रिंट करवाना है और सी और डी को भी आपको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। चाहो तो बिफोर, प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट प्रिंट करवाएंगे तो एज इट इज प्रिंट होगा। और यहाँ पर मैंने लिख दिया आफ्टर। ठीक, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप किसके साथ कर रहे हैं, सी और मतलब ए और बी के साथ। तो यहाँ पर ए बी एज इट इज रहेगा, यहाँ पर वेरिएबल का नाम सी और यहाँ पर वेरिएबल का नाम हो जाएगा डी। राइट, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे पहले प्लस 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 लगा है, इसका मतलब यहाँ पर भी चेंज कर दीजिएगा सी इक्वल टू डी। ठीक, ये भी इंटरनली ऐसे ही सॉल्व होगा। सी इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब पहले प्लस प्लस है इसलिए ए वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। ए वेरिएबल में पहले से 10 है, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11। अब जो वैल्यू इंक्रीज हुई है आप उसे एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं, मतलब सी वेरिएबल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 11। सेम कॉन्सेप्ट कि सर डी इक्वल टू बी माइनस 1, इंटरनली इस तरीके से सॉल्व होगा ना। तो बी वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 20। सो 20 माइनस 1 कितना होगा, 20 माइनस 1 दिस इज 19। तो ये जो वैल्यू डिक्रीज हुई है वो किसमें असाइन हो जाएगी, डी में। तो यहाँ पर ए और बी वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हुई ना, तो डी में तो हो जाएगा, लेकिन ए वेरिएबल की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, 11, और बी वेरिएबल की वैल्यू भी आपको क्या मिल जाएगी, 19। भाई जो वैल्यू, जिस वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज हुई वो भी तो चेंज होगा ना, वेरिएबल की वैल्यू चेंज
हो सकती है, ये आपको पता है। ठीक, तो इस तरीके से आप प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्री इंक्रीमेंट एंड व्हाट इज प्री डिक्रीमेंट। द नेक्स्ट we move on, what is post increment and what is post decrement। अभी हमने प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट देखा है, इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है। So post increment, a post increment operator is used to increment the value of a variable after executing expression completely। मतलब जब आपकी वो एक्सप्रेशन पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी तब आपका पोस्ट इंक्रीमेंट इंक्रीज होगा। मतलब जो वैल्यू इंक्रीज हुई है उसे आप उस एक्सप्रेशन में यूज नहीं कर सकते। तो इन द पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू इज फर्स्ट यूज्ड इन एक्सप्रेशन एंड देन इंक्रीमेंटेड। सेम कॉन्सेप्ट आपका पोस्ट डिक्रीमेंट में भी होगा कि सर a post decrement operator is used to decrement the value of a variable after executing expression completely, in which post decrement is used in the post decrement value is first used in expression and then decremented। मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल आपने लिया है उसकी वैल्यू पहले असाइन होगी, मतलब ओरिजिनल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। चेंज किस में होगा, जिसके साथ आपने प्लस प्लस और माइनस माइनस लगाया है उसमें, लेकिन कब, जब वो एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगी तब। तो सेम एग्जांपल है, प्री के प्लेस पे हमने क्या यूज कर लिया है, पोस्ट। पोस्ट इंक्रीमेंट और क्या हो जाएगा आपका पोस्ट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस प्लस किसी ऑपरेंड के बाद लगाता हूं तो ये कहलाता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट और ये कहलाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट। तो अब क्या होगा, सी और डी में ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू असाइन हो जाएगी। मतलब ए में क्या रहेगा 10 और बी में कितना रहेगा एज इट इज 20। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, पहले उस वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज होगी, तो सिंपली ए वेरिएबल की वैल्यू सी में असाइन हो गई, फिर बी वेरिएबल की वैल्यू डी में असाइन हो गई, उसके बाद ए वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर बी वेरिएबल की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी। तो जब आप प्रिंट करवाएंगे तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक, तो सीओडी में 1020 आ रहा है, यही मैंने आपको बताया था। पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोस्ट इंक्रीमेंट एंड व्हाट इज पोस्ट डिक्रीमेंट। यहाँ पर जो वैल्यू है उस वेरिएबल की ऑपरेंड की तब कब इंक्रीज होगी, जब ओरिजिनल वैल्यू आप उस एक्सप्रेशन में यूज कर चुके हैं। ठीक, देन वी मूव ऑन। लास्ट, व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर। जैसा कि आप कंडीशन की अगर हम बात करें, इफ यू वांट टू कंपेयर समथिंग देन वी शुड गो फॉर रिलेशनल ऑपरेटर। अब कंपैरिजन में आप जैसे कि यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, less than, greater than, less equal, greater equal, double equal, not equal, these are comparison operators। तो if you want to compare something then we should go for relational operator। जैसे C प्रोग्रामिंग में ट्रू फॉल्स नहीं होता है, तो यहाँ पर ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो आपको रिटर्न करता है नॉन जीरो नंबर का मतलब होता है ट्रू और जीरो का मतलब होता है फॉल्स। मैंने बोला कि नॉन जीरो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो वो क्या मान के चलेगा ट्रू और जीरो का मतलब क्या होगा फॉल्स। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम देखने वाले हैं इनका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में आता है। मतलब अगर ट्रू है तो 1 और फॉल्स है तो 0। ठीक, सो वी टॉक अबाउट लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, डबल इक्वल और नॉट इक्वल। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं और उनका रिजल्ट क्या आता है ट्रू और फॉल्स पे। ठीक, तो अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स का। हेडिंग मैंने लिख दिया रिलेशनल ऑपरेटर। has include stdio.h void main। तो आपके पास दो वेरिएबल है कि सर int a और b, a वेरिएबल की वैल्यू 10 है और b वेरिएबल की वैल्यू 20। अब मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक, a ग्रेटर b, ये मैंने मैसेज लिखा और जो वैल्यू है वो इंटीजर 10 किस टाइप की, इंटीजर टाइप की, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या लगाएंगे %d और यहाँ पर प्रिंट करवा दिया आपने a ग्रेटर b। मुझे बताइए क्या 10 20 से ग्रेटर है, नहीं, फॉल्स, तो क्या दे देगा आपको 0।
फिर मैंने लिखा ग्रेटर और इक्वल, मतलब या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। तो 10 20 से ना तो ग्रेटर है और ना ही इक्वल है, अगेन फॉल्स। ठीक, और सेम काम अगर मैं उल्टा करता हूं कि सर ए लेस बी, क्या 10 20 से लेस है? यस, कंडीशन ट्रू, तो क्या रिटर्न कर देगा? 1। नेक्स्ट, ए लेस और इक्वल बी, तो ये दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, मतलब लेस है इक्वल नहीं है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? ठीक, इसके बाद फिर मैंने लिखा कि सर क्या ए इक्वल इक्वल है किसके? बी के, मतलब आप देखेंगे ए वेरिएबल की वैल्यू 10 है और बी वेरिएबल की वैल्यू 20 है, क्या 10 और 20 इक्वल होता है? नहीं, कंडीशन फॉल्स, मतलब 0। राइट, और एक और ऑपरेटर होता है यहाँ पर नॉट इक्वल, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 10 20 के इक्वल नहीं है। यस, एम आई राइट? सो इट विल रिटर्न ट्रू। तो ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जो आप आगे कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आप लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आपको कहीं पर भी कंपैरिजन करना है तो ये ऑपरेटर आपको काफी कुछ हेल्प करेंगे। और ये चीज ध्यान रखिएगा, रिजल्ट ऑफ ऑल रिलेशनल ऑपरेटर इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। आ रहा है आपको? एक मिनट, यहाँ पर परसेंटेज डी नहीं लगा है, सुनिए ना। सो परसेंटेज डी, अदरवाइज वो 101 लास्ट में प्रिंट नहीं करेगा, परसेंटेज डी। ठीक, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स रिव्यू ऑफ द सेशन। आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा? What are operator? Types of operator on the basis of number of operand. Types of operator on the basis of functionality. What is modulo operator? What is increment and decrement operator? What is pre-increment and pre-decrement operator? What is post-increment and post-decrement operator? And साथ ही साथ हमने डिस्कस किया what is relational operator. So next class में हम पढ़ेंगे what is logical operator, size of operator और conditional operators. Okay, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Thank you.